जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एमसीक्यू स्टडी। आज 11 अप्रैल 2023 और आज हम डेली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। आज क्या, इससे पहले के करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे। आप जाके वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। वहाँ पर जीके कुछ भी पड़े हुए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। और स्टैटिक जीके से संबंधित हम रोज़ एक टॉपिक लेकर आते हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी सेक्शन पर जाकर आप कुछ भी अटेम्प्ट कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम अकाउंट से भी जुड़ सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज हम अब बात करते हैं आज के डेली करंट अफेयर की। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो याद रखिएगा, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस जो मनाया गया है वो है 2 अप्रैल को। कब मनाया गया है विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस? तो याद रखिएगा 2 अप्रैल को। ठीक है। ऑटिज्म क्या है? एक दिमागी बीमारी होती है जिससे बच्चा संवाद स्थापित नहीं कर पाता, बचपन से ही इसके लक्षण दिखने लगते हैं। ठीक है। अब हम 2023 की जो है विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, इसकी 2023 की थीम के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है। थीम है इसकी ट्रांसफार्मिंग द नरेटिव, कंट्रीब्यूशंस एट होम, एट वर्क, इन द पॉलिसी मेकिंग। याद रखिएगा 2023 की थीम क्या है, एक बार और। ट्रांसफार्मिंग द नरेटिव, मतलब नरेटिव को चेंज करिए। कंट्रीब्यूशंस एट होम, एट वर्क, इन द पॉलिसी मेकिंग, मतलब अपने नरेटिव को चेंज करिए घर पर, वर्क में और पॉलिसी मेकिंग में। ये किसके लिए कहा गया? विश्व ऑटिज्म से जो ऑटिज्म से पीड़ित लोग हैं उनके लिए अपने नरेटिव को चेंज करिए। तो याद रखिएगा 2023 की थीम है ट्रांसफार्मिंग द नरेटिव, कॉन्ट्रीब्यूशंस एट होम, एट वर्क, इन द पॉलिसी मेकिंग। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किसने अपना पहला ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड पिक्स 2023 जीता है? तो जो ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड पिक्स है ये फार्मूला 1 से रिलेटेड रहता है। ठीक है, फार्मूला 1 एक रेस होती है, उससे रिलेटेड है ये। और ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड पिक्स 2023 जीता है मैक्स वेरस्टैपेन ने। ठीक है, इन्होंने किसको हराया है? इन्होंने लुइस हैमिल्टन को हराया। आपने लुइस हैमिल्टन का नाम बहुत सुना होगा, ये विख्यात खिलाड़ी हैं फार्मूला 1 के। और ये इन्होंने 3 अप्रैल 2023 को जीता है। और इनकी जो टीम है मैक्स वेरस्टेपेन की जो टीम है उसका नाम है रेड बुल। ठीक है, याद रखिएगा रेड बुल टीम है इनकी। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में मार्च 2023 में जीएसटी राजस्व संग्रह कितने प्रतिशत बढ़कर 1.60 लाख करोड़ रुपए हुआ है? तो जो है मार्च 2023 में कुल में, पहले तो याद रखिए मार्च 2023 में जो जीएसटी का कलेक्शन हुआ है 1.60 लाख करोड़ हुआ है और यह 13% बढ़ गया है। ठीक है, ये शायद साल भर का होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में एआरटी और सरोगेसी बोर्ड का विशेषज्ञ सदस्य नियुक्त किया गया। ये है डॉक्टर आर जी पटेल। एआरटी और सरोगेसी बोर्ड का जो विशेषज्ञ सदस्य है वो नियुक्त किया गया है डॉक्टर आर जी पटेल को। सरोगेसी के बारे में आप सभी जानते हैं, सरोगेसी को एक तरीके से किराए की कोख कहा जाता है। ठीक है, और ठीक है, तो ये इनको विशेषज्ञ सदस्य नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पांचवा, आईपीएल के इतिहास में 5 गेंदों पर लगातार 5 छक्के मारने का रिकॉर्ड किस क्रिकेटर ने बनाया? तो ये बनाया है रिंकू सिंह ने। 5 गेंदों पर 5 छक्के लगाने का रिकॉर्ड आईपीएल में रिंकू सिंह ने बनाया। ठीक है, तो रिंकू सिंह के बारे में बात कर लेते हैं। रिंकू सिंह जो हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से खेलते हैं, केकेआर टीम की तरफ से खेलते हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स। और इन्होंने ये जो रिकॉर्ड बनाया है गुजरात टाइटंस के खिलाफ बनाया है। ठीक है, गुजरात टाइटंस थी सामने टीम जिसके खिलाफ इन्होंने बनाया है। अब हम आईपीएल की बात कर लेते हैं। आईपीएल 2023 में लगभग 70 मैच होंगे और इसे स्पॉन्सर किया है टाटा ने किया है स्पॉन्सर, इसलिए टाटा आईपीएल लिखा जाता है। और आईपीएल 2022 की जो विजेता टीम थी वो थी गुजरात टाइटंस और उसके कप्तान हार्दिक पांड्या थे। और अभी भी गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या हैं। और रिंकू सिंह की जो टीम है केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स, उसके कप्तान जो है नीतीश राणा को इस बार बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड किस क्रिकेटर ने बनाया है? तो टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड बनाया है राशिद खान ने। ठीक है, याद रखिएगा राशिद खान अफगानिस्तान के क्रिकेटर हैं। और ये जो इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है ये भी उसी मैच में है जिसमें रिंकू सिंह ने लगातार 5 गेंदों पर 5 छक्के मारे हैं। तो ये केकेआर के खिलाफ इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है और ये गुजरात टाइटंस से खेलते हैं।
कौन? राशिद खान गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय मूल के किस अमेरिकी को, याद रखिएगा, भारतीय मूल के किस अमेरिकी को सांख्यिकी में 2023 के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वो हैं राधा कृष्ण राव, याद रखिएगा, राधा कृष्ण राव को सम्मानित किया गया। सी राधा कृष्ण राव नाम है उनका। और इन्हें जो पुरस्कार दिया गया है वो है इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, कुल मिला के स्टैटिक्स के लिए दिया गया है ये प्राइज इन्हें, के राधा कृष्ण राव को, और ये भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। 8वां, हाल ही में राष्ट्रपति जी द्वारा महिला सुरक्षा से संबंधित कौन सी ऐप लॉन्च की गई है? हाल ही में राष्ट्रपति जी द्वारा महिला सुरक्षा से संबंधित जो ऐप लॉन्च की गई है वो है भोरोक्सा, याद रखिएगा, भोरोक्सा, BHOROX से। ठीक है, ये कहाँ पे लॉन्च की है? राष्ट्रपति जी ने ये लॉन्च किया गुवाहाटी हाई कोर्ट में, गुवाहाटी हाई कोर्ट में इन्होंने लॉन्च किया। गुवाहाटी हाई कोर्ट किसका हाई कोर्ट है? ये असम का हाई कोर्ट है, मतलब असम का जो हाई कोर्ट है वो गुवाहाटी में स्थित है। ठीक है, और द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में बात कर लेते हैं। ये भारत की फर्स्ट आदिवासी राष्ट्रपति हैं। ये संथाल जनजाति से रिलेट करती हैं। कहाँ की संथाल जनजाति? उड़ीसा के मयूरभंज जिले की रहने वाली हैं और वहीं से संथाल जनजाति उससे रिलेट करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में खबरों में रहा रैकून स्टीलर क्या है? हाल ही में जो खबरों में रहा है रैकून स्टीलर एक मालवेयर है। मालवेयर कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन वगैरह चोरी करने के लिए काम में लाया जाता है। इस जो रैकून स्टीलर है इसने केंद्र सरकार की लगभग 8 संस्थाओं को अपना निशाना बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन, स्टैंड अप इंडिया स्कीम को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम है इसे 2025 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं। स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत हुई थी 5 अप्रैल 2016 को। ठीक है, याद रखिएगा कब हुई थी? 5 अप्रैल 2016 को स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत हुई थी। और ये क्यों बनाई गई थी स्टैंड अप इंडिया? ये थी महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदाय जो हैं उनमें उद्यमिता बढ़ाने के लिए। ठीक है, मतलब इन्हें अपना बिजनेस के लिए प्रोत्साहित करने के लिए महिलाओं को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदायों में जो उनका बिजनेस है उद्यमिता बढ़ाने के लिए इसे शुरू किया गया था और इसे अब बढ़ा दिया गया है 2025 तक। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है? ये घोषणा की है राजस्थान ने, याद रखिएगा, राजस्थान ने महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। ठीक है, और महात्मा ज्योतिबा फुले की जो जयंती है वो कब है? आज ही है, 11 अप्रैल को ही महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती है। ठीक है, महात्मा ज्योतिबा फुले भारत के एक प्रख्यात समाज सुधारक, लेखक और दार्शनिक और शिक्षक भी थे। इन्होंने स्त्री शिक्षा, बाल विवाह विरोध और विधवा विवाह पुनर्विवाह के समर्थन में इन्होंने बहुत काम किया है। इन्होंने एक समाज की स्थापना की थी, मतलब एक संगठन की स्थापना की थी जो है सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज की स्थापना इन्होंने 1873 में की थी। ठीक है, याद रखिएगा। और इनकी जो पत्नी थी सावित्रीबाई फुले जी, वो भारत की पहली महिला अध्यापिका थी। याद रखिएगा, भारत की पहली महिला अध्यापिका कौन थी? ज्योतिबा फुले की पत्नी सावित्रीबाई फुले। ज्योतिबा फुले को महात्मा फुले भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एशिया के किस देश को 4 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया भारत को। ठीक है, याद रखिए कि भारत को 4 साल के लिए चुना गया संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में। ठीक है दोस्तों, तो आज की करंट अफेयर हमारी यहीं पूरी होती है। हम नेक्स्ट डे फिर नेक्स्ट डे की करंट अफेयर लेकर आएंगे। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए। इस